के लिए जाता है, लेकिन उसने कभी न सोचा था कि उसे अपने पिछले जन्म की ऐसी बात पता चलेगी जिससे सारे रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। एक सम्राट थे जिनकी धार्मिकता और न्यायप्रियता की चर्चा चारों ओर थी। साथ ही वे ईश्वर के अनन्य भक्त भी थे। उन्होंने भगवान के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और एक विद्वान ब्राह्मण को वहां का पुजारी बनाया। यह ब्राह्मण अत्यंत विनम्र और धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, जो कभी राजा से कुछ भी नहीं मांगता था। राजा उसके इस स्वभाव से बहुत प्रसन्न थे और ब्राह्मण पिछले 20 वर्षों से राज मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा था। उसने कभी भी राजा से किसी बात की शिकायत नहीं की। फिर एक दिन राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने उसे शिक्षित करके एक विद्वान बनाया और उसका विवाह एक खूबसूरत राजकुमारी से कर दिया। विवाह की रात राजकुमारी नींद नहीं आने पर घूमने लगी। जब वह अपने पति के बिस्तर के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां हीरे जड़ित एक तलवार रखी है। जैसे ही उसने तलवार को खोला, वह बिजली की तरह चमकने लगी। यह देखकर वह भयभीत हो गई और डर से उसके हाथ से तलवार छूटकर उसके पति की गर्दन पर गिर गई, जिससे राजकुमार की मृत्यु हो गई। राजकुमारी अपने पति की मौत से अत्यंत दुखी हुई और वह यह सोचकर बहुत डर गई थी कि अगर मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। जैसे ही सुबह का उजाला फैला, राजकुमारी ने विलाप करना शुरू किया और बताया कि उसके पति की हत्या हो गई है। सभी लोग और राजा वहां एकत्रित हो गए। राजा ने पहुंचकर पूछताछ की। मेरे पुत्र की हत्या किसने की? मैं अपराधी को नहीं पहचानती, लेकिन मैंने उसे भगवान के मंदिर की ओर जाते देखा था। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो उन्होंने ब्राह्मण को वहां पूजा करते पाया। तत्काल सभी ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण की पत्नी ने बहुत समझाया कि उसके पति ने राजकुमार की हत्या नहीं की है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने भी सोचा कि शायद ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन लोगों की बातों में आकर उसने ब्राह्मण को कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारे उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ जिससे तुमने मेरे पुत्र को मारा। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर राज्य छोड़ दिया। वह फिर ऐसे किसी विद्वान ज्योतिषी की तलाश में निकल पड़ा। उसने बहुत खोज की कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध किए अपना हाथ कटने का कारण उनसे पूछूं। फिर उसे काशी में एक विद्वान ज्योतिषी मिले। जब ब्राह्मण उस ज्योतिषी से मिलने उनके निवास पर पहुंचा तो उस समय ज्योतिषी वहां उपस्थित नहीं थे। उनकी पत्नी उनकी अनुपस्थिति में उनकी निंदा कर रही थी और उन्हें बुरा भला कह रही थी। कुछ समय बाद जब ज्योतिषी घर लौटे तो भी उनकी पत्नी उनका अनादर करती रही, लेकिन ज्योतिषी ने चुप रहकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्होंने अपनी पत्नी से कोई विवाद नहीं किया। इसके बाद वह अपने आसन पर जाकर बैठे और ब्राह्मण को देखकर उन्होंने पूछा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आया तो अपने बारे में पूछने के लिए था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र, शिष्य, पिता या कोई भी संबंधी, सभी हमारे किए गए कर्मों का ही परिणाम होते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, उसका फल हमें भोगना पड़ता है। इसलिए मैं अपने कर्मों का फल ऐसा क्या कर्म किया था? पिछले जन्म में मैं एक कौवा था और जो आज मेरी पत्नी है वह एक गद्दी थी, जिसकी पीठ पर एक बड़ा फोड़ा था और फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे, जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े पर चोंच मारता था, जिसके कारण इसे असहाय दर्द होता था। एक बार इसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और यह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह अटक गई और नहीं निकल सकी। इसने सोचा कि पानी में मैं अपनी चोंच निकाल लूंगा। इस प्रयास में वह गंगा नदी में कूद गई। नदी की तेज प्रवाह में हम दोनों मृत्यु हो गई। गंगा के पावन प्रभाव से वह इस जन्म में ब्राह्मणी बनी और मैं एक विख्यात ज्योतिषी बना, और आज वह मेरी पत्नी है, जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकालकर मुझे दुख देगी। लेकिन मैंने उसे दर्द पहुंचाने के लिए चोंच नहीं मारी थी, इसलिए उसकी समझ एक दिन बदल जाएगी।
अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूं और मैं इसलिए शांत हूं और उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब उसका स्वभाव सुधर जाएगा। अब आप कहो कि आप यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मण ने अपनी कहानी सुनाई और पूछा, अधर्मी और पापी राजा ने मुझ जैसे निर्दोष का हाथ क्यों काट दिया? राजा ने तुम्हारा हाथ नहीं काटा, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारा हाथ काटा है। यह कैसे संभव हुआ? पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी, जबकि राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई ने गाय को मारने की कोशिश की, तब वह गाय अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागी। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा, गाय इधर तो नहीं आई? आपने जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ अपने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। उसी समय एक शेर आया और उसने गाय और कसाई दोनों को खा लिया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या के रूप में जन्म मिला और पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों ने उन दोनों को एक रात के लिए साथ लाया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिये से मारा था, इसलिए राजकन्या के हाथों से गलती से तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह कर्म निवृत्त हो गया और तुमने जो हाथ का इशारा किया था उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। ऐसा सोचकर सुखपूर्वक अपना जीवन बिताओ।